हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर आसिफ साइबर वर्ल्ड को अभी सब्सक्राइब करें। कभी ज़ैनब के लिए नहीं सुनी, क्या अब्बा के लिए दुआ नहीं करती आप? तो मेरी माँ ने कहा बेटे तेरे लिए भी दुआ करती हूँ, हुसैन के लिए भी, तेरे अब्बा के लिए भी करती हूँ, ज़ैनब के लिए भी करती हूँ, मगर मेरे लाल एक बात सुन ले, मेरी दुआओं पे पहला हक मेरे अब्बा का, मेरे औलाद का नहीं है, बल्कि मेरे अब्बा की उम्मत के लोगों का हक है। यानी सैयदा फातिमा जो दुआ करती थी वो हम लोगों के लिए दुआ करती थी। आज ये बात याद रखे, अगर 1000 डराने वाले आए और दुनिया में 1000 लोग तुम्हें डराएं कि तुम्हें मिटा देंगे, मगर तुम्हें यकीन रखना होगा कि तुम्हें कोई मिटा नहीं सकता। जिसके लिए नबी की बेटी ने दुआएं की है, कायनात की कोई ताकत उसे और कौम को नहीं मिटा सकती। ये सैयदा फातिमा के जो मानने वाले लोग हैं, मियां हम मिट नहीं सकते, हम मिटेंगे तो मिटेंगे कैसे? अरे लोगों तुम्हें क्या पता, हम जो यहां तक आए हैं इसमें गरीब नवाज के पैरों के छाले भी मौजूद है, इसमें गरीब नवाज के फाके भी मौजूद है। ये जो हम यहां तक आए हैं इसमें मेरे गौसे आजम की 1400 साल की रियाजतें मौजूद है। फजर से इशा की वुजू से फजर तक की नमाजों के रियाजतों की दुआएं मौजूद है। ये कोई आम उम्मत नहीं है, इसमें अली अकबर का लहू मौजूद है, इसमें अली असगर का लहू मौजूद है, इसमें नबीजादों का लहू मौजूद है। एक बात बड़े कान खोल कर सुन ले तमाम दुनिया वाले, अरे जिसके लिए ताइफ में मेरे नबी ने रो रो के दुआएं मांगी हो, उस उम्मत को कायनात की पूरी ताकत नहीं मिटा सकती। ये उम्मत सरकार न मिटी है न मिटेगी, इस आखिरी उम्मत के निगहबान अली है। कि फिर जाओ उससे जाकर के अपनी बात कहो। मैंने बरेली से आला हजरत नाम की ट्रेन को पकड़ी और बरेली से अजमेर पहुंच गया। अजमेर की सरजमीन को चूमा और चूमने के बाद मैंने जनाबे वाला इशा का वक्त था, अपने रब के हुजूर नमाज पढ़ी, अपने रब से अर्ज की परवरदिगार तेरा कलमा पढ़ने वाले तेरे ला इलाहा इल्लल्लाह के अमीन खतरे में हैं, अल्लाह अकबर जिनके सीनों में तौहीद की अमानतें हैं, परवरदिगार उन्हें मिटाने की बातें चल रही है। फिर मैंने पलट के देखा, वो सफेद गुंबद चमक भी रहा था, उसके पूरज अल्लाह अकबर। जब मैंने उस सफेद गुंबद पर नूर की बौछार देखी तो सोचने लगा कि जब अजमेर वाले के ऐ मेरे अजमेर वाले, जब तेरे गुंबद में इतनी रौनकें हैं तो फिर तेरे नाना हुजूर के उम्मत में गुंबद में कितना रंग होगा, गुंबद खदरा में कैसा रंग बरस रहा होगा। मैंने अर्ज की है मेरे गरीब नवाज, तेरे दरबार में आज अकेला नहीं आया हूं, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की फरियादें लेकर के आया हूं। आपने कलमा पढ़ाया, आपके पैरों में छाले पड़े, आपने अपने वतन छोड़ा, हिंदुस्तान आए, आपने तबलीग करी, लोग आपके नाना के गुलाम बन गए, आपके असीर बन गए। ए गरीब नवाज, आपका कलमा पढ़ने वालों से कहा जाता है कि उन्हें मिटा दिया जाएगा, औरतें रो रही हैं, मर्द रो रहे हैं, हम सब परेशान हैं। ए गरीब नवाज, हमें गम दिया जा रहा है। ए गरीब नवाज, ए मेरे अजमेर के राजा, ए मौला ए कायनात के दिलबर, ए मेरे गरीब नवाज, ए मखदूम है कायनात की नजर के नूर, तेरे बारगाह में हाजिर हो गया हूं। तो अर्ज करता हूं कि अब तेरे गुलाम जाए तो जाए कहां। तमाम लोग डर रहे हैं, सहमे हुए हैं। जब मैंने रोना शुरू किया, आवाज गरीब नवाज की आवाज आई, तुम्हें कोई नहीं मिटा सकता, ना कोई उखाड़ सकता है। मैंने कहा वो मिटा देंगे, उनके पास ताकत भी है, दौलत भी है, शौहरत भी है, पैसा भी है। कहा नहीं मिटा सकते, उनके पास पावर है, मगर तुम्हारे पास गरीब नवाज है। मैंने कहा सरकार वो मिटाने की कोशिशें कर रहे हैं। कब पीछे चला जा, मैंने कहा थोड़ा पीछे, कितना पीछे? कब पीछे चला जा, माजी में मैं चला गया, इतिहास में 100 साल पीछे, 200 साल पीछे, 300 साल पीछे, 400 साल पीछे, 500 साल पीछे, 600 साल पीछे खड़े होकर कह रहा हूं, ऐ मेरे गरीब नवाज, तारीख में हिस्ट्री में कुछ भी नहीं मिला। कहा और पीछे आ। जब मैं 750 साल पीछे आया तकरीबन, तो क्या कुछ मिला? मैंने कहा क्या? मैंने कहा ऊंट बैठे हैं पृथ्वीराज के और आपने बिठा ले हैं, उसके फौजी उखाड़ना चाहते हैं, उखाड़ना चाह रहे हैं, मगर बोले उखाड़ पा रहे हैं? का नहीं उखाड़ पा रहे हैं। का कुछ समझा? मैंने का नहीं समझा। का तू भी समझ और पूरी दुनिया को समझा दे, जब ये मेरे बिठाले हुए ऊंट नहीं उखाड़ सके तो मेरे बसाए हुए मुसलमानों को क्या खाक उखाड़ेंगे? से हो ना, इसकी वजह से तुमने से कत्ल कर दिया। किसी के हंसने पर, गिरने पर हंसना, ये बहुत बड़ी बदतमीजी है। शैतान हंसवाता है हम। यार गिरने वाले को, हम उस नबी की उम्मती थोड़ी हैं जो गिरने वाले पे हंसे, हम तो उस नबी की उम्मती है जो गिरने वालों को सहारा देके उठा देते हैं।
समझ आ रही है मेरी बात? नहीं। मैं अर्ज करता हूं, बड़े आराम से मेरी बात सुनिए आप। अर्ज करता हूं, मेरी बातें समझ में आ रही हैं आपके? मैं क्या अर्ज कर रहा हूं? माफ करने का मिजाज। अब तो मियां कुछ ऐसे मौलवी साहब भी हमारे कौम में हैं जो जादू से डरा रहे हैं लोगों को। अरे फलाने ने उसे करा दिया, इसने उसे करा दिया, और मियां अब तेरी फूफी ने तुझे करा दिया, मौत और जिंदगी खत्म हो गई। माज़अल्लाह, ऐसे डरते हैं लोग। मियां बीवियों में झगड़े करा दिए तावीज करने वालों ने। सब तावीज करने वालों को नहीं कहता, माशाल्लाह बड़े अच्छे अच्छे लोग मौजूद हैं, मगर मैं आपको बात करता हूं उन लोगों से जो जादू से डराते हैं लोगों को। अच्छा देखें ना आप, देखें तो माफ करने के लिए ये जादू से डराने वाले। अच्छा एक बात मैं आपसे अर्ज करता हूं, बड़े ध्यान से मेरी बात सुने और मुझे बताएं। मैं आपसे कहता हूं ये जादू हो जाना हक है, जादू का हो जाना हक है, मगर एक बात याद रखो, अगर पूरी दुनिया के जादूगर जादू करके मुझे मिटाना चाहे और मेरा रब मुझे बचाना चाहे तो मेरा बाल बीबी का नहीं हो सकता। डरते हो यार, मुसलमान हो के डरते हो, तुम डरते हो, तुम्हारे दिमाग में बैठ जाता है जादू करा दिया। और क्या जादू? खुदा की कसम मेरा रब करीम इतना है कि एक मर्तबा अगर सही करके झुक गए ना उसके सामने, 1 मिनट में खत्म कर देगा। वो कहते हैं साहब जादू कटेगा, बगैर काटे नहीं जाएगा। और मैं कहता हूं तेरी सोच ही छोटी है, मेरा रब हर शय पर कादिर है। रब से लो लगा, सबसे लो ना लगा, और अपनी परेशानियां सबको बताएगा तो जलील हो जाएगा, रब को बताएगा इज्जतें मिल जाएंगी। साहिब जरा बदल। मैं आज अर्ज करता हूं, मेरी बात समझ आ रही है? मैंने अपनी जिंदगी में कितने लोगों को देखा है मियां इतने मगरूर हो जाते हैं। खास तौर से मियां देखो, पीरों के बच्चों को देखो, अगर इतने मगरूर हो जाते हैं, बचपन से उनके हाथ चुमे होते, इतने मगरूर हो जाते हैं। इल्ला माशाल्लाह, सबकी बात नहीं करता, अच्छे लोग भी मौजूद हैं, फिर दुनिया तो उन्हीं लोगों से चल रही ना। मगर कुछ ऐसे होते हैं उनका कोई हाथ ना चूमे ना तो एकदम कह देते हैं मुझे लगता है ये मुनाफिक है। अल्लाह अकबर। जरा देखे तो मियां इन्हें हवा भी नहीं लगी, बस मियां बच्चे थे पीर के, इन्हें पता कुछ नहीं। ये एक आम आदमी से ज्यादा खराब सोच रखते हैं। ये वही कि कोई इनके हाथ चूमे। अच्छा मैंने तो सैयदजादों को भी देखा है, उनसे कोई बात हो जाए ना किसी की तो बड़ा गुस्से में आ जाते हैं एकदम, मतलब अपनी बेवजह की जो है वो गुस्सा दिखाते हैं। एक जगह मैंने देखा सैयद साहब से कोई बात हो गई किसी की तो कहने लगे तू मुझे जानता नहीं, मैं सैयदजादा हूं, तुझे जन्नत में नहीं जाने दूंगा। तो मैंने उनके पैर पकड़ लिए, मैंने कहा यार सैयद तो मैं भी हूं, मगर मुझे एक बात सवाल का जवाब दे, ये बता तेरी माने या तेरे बाप की माने? कहने लगा क्या मतलब? मैंने कहा तुम्हारे बुजुर्गों ने तो ये कहा है कि जब तक हुजूर का एक एक उम्मती जन्नत में नहीं जाएगा हम जन्नत में नहीं जाएंगे। तुम्हारी माने या तुम्हारे अब्बा की माने? बताओ ना। बाप का इल्म न बेटे को अगर अजबर हो फिर पिसर काबिले मीरा से पितर क्यों कर हो? यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो। बताओ मुसलमान भी हो। आज नफरतें फैलाने वाले अपने आप को दीनदार कहते हैं, खुदा की कसम असली दीनदार वो होता है जिसके दिल में रहम हो। और आज देखें मैं आपको उस जात का जिक्र करने वाला हूं जिसका जिक्र करूंगा तो बरेली के, मेरा ईमान है बरेली के तमाम औलिया इकराम हाजिर हो जाएंगे। किसका जिक्र करने वाला हूं? जिसके जिक्र से मियां आसमान वालों को भी खुशी होती है और जमीन वालों की भी खुशी होती है। जिसका जिक्र इबादत है, जिसका चेहरा देखना इबादत है। नाम है मौला अली फातह खैबर, दामादे पैगंबर, फातह खैबर मौला अली। और यार मेरे हुजूर ने ना मौला अली का हाथ अपने हाथ में लिया और फिर हुजूर ने ना मेरे आका ने हुजूर ने मौला अली का हाथ अपने सीने से लगाया और कहा यार अली सुन, अल्लाह को तेरा और मेरा साथ इतना पसंद है कि जन्नत में मेरे महल के सामने तेरा महल बनाया है। फरमाया हुजूर ने मेरे अली का चेहरा देखना इबादत है। फरमाया मेरे हुजूर ने अली और मैं एक ही नूर से बनाए गए। फरमाते हुजूर अली का गोश्त मेरा गोश्त है, अली की औलाद मेरी औलाद है, जो अली का नहीं वो मेरा नहीं। तवज्जो है? फरमाते हैं हुजूर। अच्छा मौला अली की बात करने लगा हूं। मौला अली का गुलाम अंदर लेटा है, ये सब उन लोगों को मगरूर लोगों को सुना देना ये रवायत। अंदर लेटा है मौला अली का गुलाम, आपने उसे आवाज दी फला, उसने नहीं सुना, फिर आवाज दी फला, नहीं। अच्छा वो गुलाम ऐसा नहीं था जैसे मैं और आप गुलाम है, पैसों पे खरीदा हुआ गुलाम था। अगर ये रिवायत में 1400 साल पहले बयान करता समझ में आती लोगों के, क्योंकि पैसों पे लाखों रुपए का एक आदमी मिलता था,
खरीदा जब, तो आपने आवाज दी फला यहाँ, वो नहीं आया, 3 बार आवाज दी। अच्छा, जब आप आवाज देना तो 3 ही बार आवाज दे, टेलीफोन करें 3 बार करें। आप जब किसी घर पे जाए ना तो सलाम करें, 3 बार सलाम करें, वापस आ जाए। एक अंग्रेज कहता है मेरा मिजाज किसी से मिलता नहीं था, इस वजह से मैं किसी से मिलता नहीं था। कहता है मगर मैंने सोचा कि एक मर्तबा मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया, इस वजह से कि एक हदीस मैंने पढ़ी, जाओ तो 3 बार सलाम करो, वापस आ जाओ। मैंने समझ लिया कि जितना आमना का बेटा इंसानों को जानता है इतना कोई नहीं जानता। हो सकता है सामने वाला मिलने की हालत में ना हो। तवज्जो है कि नहीं? मौला अली ने आवाज दी ना, वो अंदर लेटा है, आप अंदर गए तो आपने देखा सो तो नहीं गया, तो वो पैर पे पैर रख के लेटा है। आपने फरमाया तूने मेरी आवाज नहीं सुनी? कहने लगा सुनी थी। कहा तो फिर आया क्यों नहीं? कहने लगा हुजूर मैंने आराम कर रहा था, थक गया था, मैंने सोचा थोड़ा आराम कर लूं, सस्ता लूं, फिर मैंने सोचा मेरा आका अली है, कोई जालिम थोड़ी है, आप तो मुझे माफ कर देंगे ना। मौला अली मुस्कुरा के बोले तू मेरे बारे में ऐसा ख्याल करता है? कहा मैं सिर्फ तुझे माफ नहीं कर रहा हूं बल्कि अल्लाह के नाम पे आजाद कर रहा हूं, जा मौज कर। हुजूर की आंखों में आंसू थे और ये आखिरी तकरीर थी हुजूर की हज के मौके पर। हुजूर की आंखों में आंसू थे, फरमाते थे लोगों मैंने तुम्हें दीन दे दिया मगर मैं तुम्हें डराता हूं 2 लोगों से। एक तो तुम्हारे यहाँ जो काम करता है तुम्हारा नौकर, उससे किसी की औकात देखनी है उसके नौकर से पूछो, उसका नौकर जितना उसके अच्छे में अच्छी बातें बताएगा वो आदमी उतना ही अच्छा होगा। कायनात का सबसे बड़ा गरीब वो है, गौस पाक फरमाते जिसके दिल में रहम नहीं है। अच्छा दूसरा क्या फरमाया? फरमाया तुम्हें दूसरा डराता हूं औरतों से, तुम्हारी बीवियों से, उन्हें मारना मत। कुछ लोग अपनी बीवियों को मारते नहीं है, जालिम, मारते तोड़ते कहते चल चली जा अपने मैके, बेचारी नहीं जाती, पिटती है, कुटती है, वहीं रहती है, सोचती है मेरे बाप ने मेरी शादी की थी कर्जा लेकर, बाप मजदूर है, 2 बहनें और बैठी हैं शादी को, अगर जाऊंगी तो मेरे बाप के ऊपर क्या गुजरेगी, और मेरी बहनें तो पहले से बैठी हैं, रोती है, कहीं नहीं जाती, मजबूरी में बच्चों का दिल देख के। कितनी औरतों पे लोग जुल्म करते हैं और फिर सोचते हैं हमारे घर में बरकत क्यों नहीं हो रही। मैं कहता हूं जिस घर में औरतों पे जुल्म होता हो 1000 ताबीज ला के रख लो फिर भी बरकत नहीं होगी, मगर जिस दिन औरतों से मोहब्बत शुरू करोगे उस दिन बरकतें हो जाएंगी। मैंने औरत किसी बीबी का जिक्र नहीं कर रहा, मैं तो उस बेटी के बारे में सोच रहा हूं, अगर मुझे अल्लाह देगा तो मैं अपनी बेटी के लिए तकरीर कर रहा हूं, अपनी बहन के लिए कर रहा हूं। मेरी बहन भी तो है, वो भी तो किसी की बीबी है ना। कभी हमने सोच लिया होता किसी की बहन पे जुल्म करने से पहले कि यार अगर मेरी बहन पे कोई जुल्म करता है मुझे तकलीफ होती है तो मैं क्यों से, मैं कहता हूं यार मर्द को अल्लाह ने हाकिम बनाया है ना। किसी ने सकरात से पूछा था ये इतना बड़ा मंतिक और फलसफा जो तुम्हारे दिमाग में आया है और ये जो तुम अल्लाह के वली बन गए कैसे बन गए? तो उन्होंने कहा था मेरी बीबी मिजाज की तेज है, मैं उसके मिजाज को बर्दाश्त करता हूं तो अल्लाह मुझ पर रहमतों के दरवाजे खोल देता है। तो फिर देखें मौला अली की बात कर रहा था मैं, मौला अली कूफे की जमा मस्जिद में नमाज पढ़ने गए, तो समझ आ रही है, तो पीछे से एक आदमी ने तलवार मारी, तलवार का बार इतना सख्त था, इतना सख्त था कि आपका सरे मुबारक आधा कट गया और ये शोल्डर भी कट गया, आप जमीन पे तशरीफ ले आए और आपका खून बह निकला और दौड़ते हुए लोग आए, सब कहते थे, सब शोर मचाते थे। एक आम मुरीद पीर का इंतकाल हो जाए तो मुरीद नहीं चीखने लगते हैं, मगर ये तो पीरों के भी पीर हैं, बल्कि तमाम पीरों के बाप लगते हैं। अल्लाह अकबर। मौला अली जब नीचे तशरीफ फरमाए अल्लाह अकबर, आते हैं लोग चीखते हैं, मगर मौला अली की जुबान पे क्या था? काबे की रब की कसम अली कामयाब हो गया, काबे की रब की कसम अली कामयाब हो गया, काबे की रब की कसम अली कामयाब हो गया। इमाम हसन आगे बढ़ के रोने लगे, अब्बा आपका सर कट चुका है, भेजा नजर आ रहा है, आपका पूरा जिस्म कट चुका है, खून निकल रहा, आप कैसे करें कामयाब हो गया? मुस्कुरा के बोले बेटे अली हसन बात यह है कि तेरे नाना ने वसीयत की थी यार, आज हम सबकी वसीयतें याद करते हैं मगर जिसका कलमा पढ़ते हैं उसकी वसीयत हमें याद नहीं। मालूम है क्या वसीयत सुनाई? मौला अली कहते हैं मेरे आका ने बिल्कुल आखिरी वक्त में, बिल्कुल विसाल से पहले हुजूर ने मुझसे कहा था, ए अली चाहे हालात कुछ भी हो, चाहे कैसे भी हालात हो, तुम नमाज मत छोड़ना। मैं आज देख ले हसन दुनिया से जा रहा हूं मगर मैं साथ नमाज है, नमाज के साथ हूं, नमाज की हालत में हूं। तो लोगों ने शोर मचाया, हकीम को बुलाओ, वो बोला बचेंगे